हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप सभी बच्चों? उम्मीद करते बेटे आपकी सभी की पढ़ाई अच्छी तरह चल रही होगी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हम स्टार्ट कर चुके थे बेटे एल्केन्स में। फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया था, दैट इज योर फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, और उसमें फिर आपने बेटे क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरिनेशन सारा हम कर चुके थे। उससे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। तो फर्स्ट टाइप था बेटे आपका फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। सेकंड टाइप है बेटे अब आपका फ्री रेडिकल में, दैट इज योर नाइट्रेशन। तो सेकंड है बेटे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होगी बेटे? HNO3 नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। यहां पर क्या लेना पड़ेगा मुझे? HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 लेना पड़ेगा। होगा क्या बेटा यहां पर? दिस इज योर एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ, दिस इज नाइट्रिक एसिड, ये ऐसे लिख दिया बेटे मैंने, ठीक है। व्हाट विल हैपन? रिमूवल ऑफ वाटर, और क्या बनेगा बेटे? नाइट्रो एल्केन इज द प्रोडक्ट। क्या बनेगा? दिस इज योर नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो जो फंक्शनल ग्रुप है बेटे, ध्यान रखना, इट विल बी यूज्ड एज ए प्रीफिक्स, नॉट एज ए सफिक्स। याद है नहीं है? ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया बेटे, ये आपका प्रोडक्ट बनना है। एक पहली बात क्या ध्यान रखेंगे कि रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं होगी। पहली बात, फ्री रेडिकल रिएक्शन तो हम वैसे ही मना कर चुके हैं बेटे, रूम टेम्परेचर पर होती ही नहीं है। या तो हीट करना पड़ता है, या लाइट देनी पड़ती है, ध्यान है नहीं, या इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। रूम टेम्परेचर पर तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। एंड टेम्परेचर जैसे बेटे हमने लिखा हुआ 423 to 673 केल्विन। तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी बेटा? 423 से लेकर 673 केल्विन, इतना हमें टेम्परेचर चाहिएगा। क्लियर है? बोलो। और मेन आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर? जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया बेटे, प्रोपेन ही आ गया आपका कि प्रोपेन की मुझे क्या करनी है? नाइट्रेशन करनी है। तो बेटे प्रोडक्ट्स क्या क्या मिल सकते हैं? हो सकता है बेटे कि ये H और ये OH निकल जाए, या यूं समझ लीजिए, अब इस H को हटाकर क्या आ जाए? NO2। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस। या बेटे ये H हटकर आ जाए। बोलो, क्या प्रोडक्ट सेम है? नो। समझ गए मेरी बात? और क्या हो सकता है? जब आप नाइट्रेशन करते हो तो बेटे आपका बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी बेटे ब्रेक हो जाता है। यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटे? ये बन जाएगा, और दूसरा बेटे ये बन जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटा तो H रेडिकल हटाओ, NO2 रेडिकल ले आओ। इस H रेडिकल को हटाओ, इस NO2 को ले आओ। फिर क्या करना है? कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर दो। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक तो ये मिला मुझे, और एक ये मिला। अब यहां पर क्या जुड़ जाएगा? NO2 रेडिकल। यहां पर भी क्या जुड़ गया? NO2 रेडिकल। तो एक ये मिला, एक, यानी बेटे नाइट्रेशन में क्या होता है बेटे? कार्बन कार्बन बॉन्ड कैन ब्रेक अप। इस चीज का ध्यान रखें। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा। सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है आपका। सेकेंडरी हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया है, इससे क्या मिलेगा? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। इस चीज का ध्यान रखें। दैट इज योर नाइट्रेशन। बोलो, क्लियर है? ठीक है, चलो। और प्रोडक्ट जैसे बेटे मान लीजिए मुझे ब्यूटेन की नाइट्रेशन करनी हो, और आपसे पूछ ले क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे ब्यूटेन की? बेटे बनाइए पॉसिबल प्रोडक्ट। शाबाश, ब्यूटेन के पॉसिबल नाइट्रो प्रोडक्ट्स बनाओ। चलो, करो, शाबाश।
कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? पहले तो क्या करोगे, इसी की नाइट्रेशन करोगे, ठीक है, फिर क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक करोगे। क्या क्या हो सकता है बेटे? फर्स्ट प्रोडक्ट दिस, सेकेंड दिस वन। अब क्या करना है, अब बॉन्ड ब्रेक करोगे। बॉन्ड बेटे दो, एक तो यहां से तोड़ूंगा तो मैं, थर्ड प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है। बोलो। अब ध्यान रखना, यदि ये मिलता है मुझे, ध्यान देना बेटे, इसका आपका एक प्रोडक्ट क्या और मिल सकता है? देखो ये तो मिलेगा बेटे, प्लस यहां से ये भी तो मिल सकता है, 1 नाइट्रोप्रोपेन पर भी जा सकता है, 2 नाइट्रोप्रोपेन भी बन सकता है। अब बॉन्ड आप यहां से तोड़ेंगे तो, बोलो, यहां से तोड़ दिया तो बॉन्ड आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो वी कैन गेट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, 6 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो यहां भी ये ध्यान रखना बेटे कि कोई मैकेनिज्म, प्रोडक्ट की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है बेटे। H हटा के भी NO2 लगाएंगे और बॉन्ड को क्लीवेज भी करते जाना है आपको, क्लियर है। पर जो बेटे आपके नियो एल्केन्स होते हैं, यदि आप नियो एल्केन समझते हो, नियो पेंटेन जैसे एग्जांपल लेंगे, नियो पेंटेन की यदि आप रिएक्शन करते हो बेटा HNO3 के साथ, HNO3 बेटे के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये नाइट्रेशन ना करके बेटे इसकी ऑक्सीडेशन कर देता है, इस चीज का ध्यान रखें बेटा। इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, CO2 एंड H2O, इट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है। तो कर लेंगे, तो दैट इज ऑल अबाउट योर नाइट्रेशन। ओके बेटे, चलिए मैकेनिज्म आप देख लीजिए, बड़ा आसान है मैकेनिज्म, वही है बेटे। सबसे पहले क्या है मेरे पास, HONO2, यहां से क्या होगा बेटे, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो क्या मिलेगा बच्चों, OH रेडिकल प्लस NO2 रेडिकल। फिर बेटे ये है मेरे पास कोई भी एल्केन, एल्केन का फिर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। क्या होगा बेटे, यहां ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन किसका होना है बेटे, OH रेडिकल का। ये OH रेडिकल किस पर अटैक कर देगा, एल्केन के ऊपर। क्या मिला मुझे, R रेडिकल और प्लस H2O, बोलो। फिर बेटा इस R रेडिकल पर कौन अटैक करेगा, NO2 रेडिकल, एंड फाइनली प्रोडक्ट इज योर RNO2, दैट इज योर प्रोडक्ट। बताइए क्लियर है? तो मैकेनिज्म बेटे जो हमने फ्री रेडिकल का किया था बच्चों, बिल्कुल वही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे सल्फोनेशन। कोई डाउट है नाइट्रेशन में? मुश्किल से ही बेटे कोई क्वेश्चन आएगा कंपटीशन में, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, बड़ा रेयर पूछा जाता है, इतना कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं बेटे यहां से, ठीक है ना। भाई फ्री रेडिकल में तो हमने कितने क्वेश्चंस किए थे बेटे, हैलोजनेशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, थर्ड रिएक्शन है फ्री रेडिकल की, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन होगी किसकी प्रेजेंस में बेटे, कंसंट्रेटेड H2SO4, वो थी HNO3 प्रेजेंस में, और ये है H2SO4 की प्रेजेंस में। क्या होगा यहां पर, RH, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, वहां SO3H की जगह क्या था, NO2, सेम मैकेनिज्म, क्लियर है बच्चों। क्या बनेंगे, एंड दिस इज RSO3H योर ग्रुप, एल्केन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है बेटे, वही बिल्कुल ऐसे करेंगे, OH रेडिकल प्लस SO3H रेडिकल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, RH
पर कौन अटैक करेगा? OH रेडिकल, क्या बना? R रेडिकल प्लस H2, वही है यूं का यूं मैकेनिज्म बेटे, सिर्फ NO2 रेडिकल की जगह आप ले आओ SO3H रेडिकल, और कुछ नहीं मैकेनिज्म। देन R रेडिकल प्लस SO3H रेडिकल एंड प्रोडक्ट इज RSO3H। कर पाओगे? सिंपल है। अब नाइट्रेशन में और सल्फोनेशन में बेटा एक डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या ध्यान देंगे? नाइट्रेशन जो है वो लोअर हाइड्रोकार्बन की भी हम कर सकते थे वेपर फेज में। लोअर मतलब इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उनकी भी हम नाइट्रेशन कर पा रहे थे ना, बताया था मैंने। पर बेटा सल्फोनेशन जो है वो हेक्सेन या उससे ऊपर जो हाइड्रोकार्बन है उनकी कर पाएंगे, ये आप ध्यान रखना है। पहला जो डिफरेंस है, हेक्सेन या उससे ऊपर की आप सल्फोनेशन कर सकते हो, दैट इज लोअर एल्केन्स कैन नॉट बी सल्फोनेटेड। ठीक है। सेकंड, वहां पर क्या हो रहा था बच्चों? कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यहां पर ऐसा अब कुछ भी नहीं होगा। ये दो डिफरेंस है बेटे नाइट्रेशन में और सल्फोनेशन में। क्लियर हुआ है? कौन कौन सा? नाइट्रेशन में क्या होगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकअप होगा, यहां नहीं होगा। उधर बेटे लोअर एल्केन्स की हम नाइट्रेशन कर सकते थे, यहां नहीं करेंगे। ये दो मेन डिफरेंस है, बाकी मैकेनिज्म सब सेम है बेटा, बिल्कुल इजी है, कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटे आपका, नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बेटे आपकी अब खत्म हो। ये टोटल 3 रिएक्शन थे बेटे, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टाइप है बेटे, अब आगे रिएक्शन बढ़ेंगे, पायरोलाइसिस या क्रैकिंग बोल देते हैं बेटे, या बेटा फ्रेगमेंटेशन बोल देते हैं। नाम से ही पता लग रहा है बेटे में, पायरो मतलब यहां पर होता है बेटे हीट। पायरो का मतलब होता है बेटा हीट, लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, हीट की प्रेजेंस में तोड़ दो। ठीक है। क्रैकिंग का मतलब क्या है बेटे? बड़ी चीज ली तोड़ दिया। फ्रेगमेंटेशन बड़ी चीज लिया छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, यानी तीनों का मीनिंग एक ही है, पायरोलाइसिस, क्रैकिंग या फ्रेगमेंटेशन। मीनिंग क्या है बेटे? हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, इथेन है, मीथेन है, कुछ भी है बेटे, उनको ब्रेक करना है हमने। तो ब्रेक करेंगे बेटे, दो तरीके मैंने बताए। एक तो बेटे पायरो, दैट इज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, बट ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए? एब्सेंट होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है ना। सेकंड मेथड है बेटे कि साथ के साथ हम कैटालिस्ट भी यूज कर सकते हैं। दो टाइप के हम बॉन्ड तोड़ेंगे, एक CH बॉन्ड तोड़ेंगे और एक CC बॉन्ड तोड़ेंगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी तोड़ना है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है तो हम क्या लेंगे? ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम। यदि आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने के लिए हम क्या ले रहे हैं बेटे? एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या है बेटा? Al2O3 एंड सिलिका SiO2 एंड जिंक ऑक्साइड। ये आप कैटालिस्ट यूज कर सकते हो टू ब्रेक आइदर CH बॉन्ड और CC बॉन्ड। बोलो क्लियर है? चले आगे। सिंपल एग्जांपल लेते हैं बेटे, CH4 1000 डिग्री सेल्सियस, इतने ज्यादा टेम्परेचर में चाहिए बेटे, 1000 डिग्री सेल्सियस, इजिली नहीं टूटेगा बेटा। तो किस में टूटेगा जाकर? वो कार्बन में और हाइड्रोजन में। मॉलिक्यूल ये था, दो में तोड़ दिया तो फ्रेगमेंट कर दिया, क्रैक कर दिया। समझ गए मेरी बात? इथेन है, इथेन कैसे टूटेगा? देखो इस तरह, बात समझे? H रेडिकल, H रेडिकल, दोनों जुड़ के क्या बनाया? H2। ये रेडिकल इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसने क्या बना दिया? इथीन। तो इथेन किस में टूट गया बेटे? इथीन में और हाइड्रोजन में। ठीक है। ऐसे ही आपने ले लिया बेटे प्रोपेन, कर पाएंगे ना बच्चों? बोलो ऐसे बेटे, तोड़ दिया, क्या बना लिया? H2 प्लस
प्रोपीन, यानी प्रोपीन प्लस H2। और क्या ले सकते हैं बेटे यहां पर हम इस बॉन्ड को, ये तो CH बॉन्ड तोड़ा, अब इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूं बेटे? ऐसे भी तोड़ सकते हैं। इससे क्या बना? दो रेडिकल बने। कौन सा H लेके जाओगे? ये नहीं, ठीक है। ये रेडिकल कहां ले जाओ? इसके पास। तो ये किस में कन्वर्ट होगा बेटे? इथीन। बोलो, इथीन। एक इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा यहां से, एक ये आ जाएगा, और ये रेडिकल यहां जुड़ गया, यानी क्या पाउडर बने? इथीन प्लस CH4। कर पाओगे? पक्का? ठीक है, कोई डाउट है? CH4 को आपने तोड़ा है, वहां पे 2H2 आएगा, C+2। कहां बेटे? चलो कोई नहीं, बैलेंस कर सकते हो। ऑर्गेनिक में एक ध्यान रखना बेटे, बैलेंसिंग के ऊपर इतना ध्यान मत, गलत नहीं है, बता रहे हो अच्छी बात है, पर ऑर्गेनिक में स्टाइकोमेट्री इक्वेशंस नहीं फॉलो करते बेटे, यानी कोई बैलेंसिंग पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है, फिर भी बढ़े आगे। अब मान लो बेटे हेक्सेन दे दिया जाए, डेकेन दे दिया जाए, ऑक्टेन दे दें, तो सिंपली क्या करना है बेटे? आपको ब्रेकअप करना है, ठीक है ना। हेक्सेन दे दें, क्या क्या प्रोडक्ट बनाओगे? यहां से बॉन्ड तोड़ो, पेंटीन प्लस मीथेन, यहां से तोड़ दोगे तो एक ये बना, एक ये बना, ब्यूटीन प्लस इथेन, यहां से तोड़ दोगे तो कर लेंगे ना इसको, ठीक है। चलो बेटे, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बड़ा काम आती है बेटा ये प्रोसेस, वहां यही तो हम करते हैं, फ्रेगमेंटेशन ही तो करते हैं वहां भी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटे आपकी आइसोमराइजेशन रिएक्शन। थर्ड इज योर आइसोमराइजेशन रिएक्शन। नाम से ही में पता लग रहा है बेटे, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करना आइसोमराइजेशन, बड़ा सिंपल है। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटे, स्ट्रेट चेन एल्केन्स को ब्रांच चेन एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं आपके लेवल पर हम डिस्कस नहीं करेंगे बेटे, सिर्फ आपकी रिएक्शंस हैं और कुछ याद मत करना, ठीक है। बोलो हाँ, हो कैसे हो रहा है बेटे ये? बाई 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या बनेगा? क्या ये CC कार्बोकैटायन, तो कहीं ना कहीं यहां पर एक इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन बन रहा है, ध्यान रखें। जैसे बेटे मैंने ले लिया ब्यूटेन, AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, टेम्परेचर है बेटे 200 डिग्री सेल्सियस है बेटे। आप रिएक्शन याद रखिए बेटे, 35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो तो मैंने स्ट्रेट चेन से किस में कन्वर्ट कर दिया? ब्रांच चेन में, तो इसको क्या बोल देंगे? आइसोमराइजेशन रिएक्शन बोल देंगे। आपने पेंटेन ले ली, मान लो पेंटेन लेंगे तो किस में कन्वर्ट करोगे बेटा? एक तो ये बन सकता है प्लस एक आपका ये बन सकता है। तो स्ट्रेट चेन एल्केन्स को आपको बेटे ब्रांच चेन एल्केन्स में लेकर जाना है, दैट इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। बोलो कोई डाउट हो तो? चलिए नेक्स्ट है बेटे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, नाम से ही में पता लग रहा है बेटे, एरोमेटाइजेशन नाम से लग रहा है ना, पता है क्या? एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, यानी बेटे एल्केन्स को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपलेस्ट क्या लेंगे फिर हम? हेक्सेन, क्योंकि बेंजीन है। बात समझे मेरी बात? बेंजीन से छोटा तो कोई है नहीं। अब उसको मत बोलना कि साइक्लोप्रोपाइल कैटायन है सर, वो नहीं, मैं बात कर रहा हूं बेटे सिंपल एल्केन्स की, साइक्लो एल्केन्स की या एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कैटायन एनायन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। न्यूट्रल कंपाउंड कौन है सबसे छोटा?
जो एरोमेटिक है? बेंजीन बेटे। न्यूट्रल कंपाउंड यदि कोई बेटे आपका क्या है, एरोमेटिक है, वो आपका बेंजीन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो। इस चीज का ध्यान रखें। तो हेक्सेन, ये हाइड्रोजन है बेटे दो दो, दिस इज हेक्सेन। ध्यान देना ये बॉन्ड नहीं बना रखा है मैंने, ये यूं लिख दिया। क्या करेंगे बेटे, पहले रिमूवल करेंगे H2, क्या बनेगा पहले बोलो? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, Cr2O3 और Al2O3 की प्रेजेंस में है, वही है बेटे। और टेम्परेचर है बेटे यहां पर 600 डिग्री सेल्सियस एंड 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले क्या बना बेटे यहां पर? साइक्लोहेक्सेन। बताओ, यहां तक मैंने क्या की है अभी? साइक्लाइजेशन की है बेटे, एरोमेटिक नहीं बनाया है। क्या की है अभी? साइक्लाइजेशन, ओपन चेन से साइक्लिक बना दिया है। अब क्या करूंगा मैं? अब हाइड्रोजन निकाल लो, -3H2, एक H यहां से, एक H यहां से, एक H इधर, एक H इधर, एक H यहां से, एक H इधर। क्या होता गया बेटा? बॉन्ड टूट गया तो बॉन्ड बन गया, यही तो करना है हमें। क्या बन गया? बेंजीन एंड प्लस 3H2। यानी हेक्सेन से यदि आपको बेंजीन बनाना है बेटे, तो कितने मोल रिमूवल होंगे H2 के? 4 बेटा, 4। एक यहां निकल गया, इसको मत बोलो, और 3 यहां निकल गए, तो हाउ मेनी मोल? 4 मोल। बोलो। अरे बच्चों, रट्टा थोड़ा ही मारना है। C6H14 को कन्वर्ट किया, C6H6, 14 - 6 8, दैट इज 4H2। तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड आउट। क्लियर है? एक बात ध्यान रखें, यदि हायर हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं बेटे, हेप्टेन ले लिया, ऑक्टेन ले लिया, वो भी बेंजीन डेरिवेटिव में कन्वर्ट होंगे जाकर। देखो कैसे। मान लीजिए मैं यहीं कर देता हूं बेटे, ये लो बच्चों, बेटा क्या ये हेप्टेन नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन तो है। अब एक H की जगह मैंने क्या लिख दिया? CH3। अब यहां क्या आ जाएगा? CH3। अब ये बेंजीन नहीं है, पर बेटे बेंजीन डेरिवेटिव है। बात समझ गए ना? है तो एरोमेटिक, तो क्या नाम है इसका? मिथाइल बेंजीन, या बेटे क्या बोल सकते हो इसको? टोल्यूइन। दैट इज योर टोल्यूइन भी बोल सकते हैं। तो हेप्टेन भी बेंजीन फॉर्म में जाकर कन्वर्ट होगा, हेक्सेन भी बेंजीन में, ऑक्टेन भी बेंजीन में कन्वर्ट होगा जाकर। देखो अब यहां क्या कर दो? CH2 CH3, ये ऑक्टेन बन गया। अब CH2 CH3, यहां पर बेटे CH2 CH3। अब ये क्या बन गया? इथाइल बेंजीन। बोलो। अब यहां ध्यान देना, जब आप ऑक्टेन की एरोमेटाइजेशन करते हो तो बेटे 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। हेक्सेन की करोगे तो बेटा एक, दैट इज ओनली बेंजीन। हेप्टेन की करोगे तो बेटा सिर्फ एक, मिथाइल बेंजीन। जब आप ऑक्टेन की करोगे तो टोटल बेटे 4 प्रोडक्ट्स हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से करें, ये आ सकता है बेटे इस तरह। कैसे 4? एक तो ये रहा आपके आगे, आ जाओ। ये बेटे इसमें आइसोमराइजेशन होकर ये आ सकता है प्लस। कैसे बनेगा वो आपके सिलेबस से बाहर है। फॉलो सेम है। तो बेटा क्या ध्यान देना है? हेक्सेन एंड हेप्टेन विल गिव यू सिंगल टाइप प्रोडक्ट्स, ऑक्टेन विल गिव यू 4 टाइप प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन कर लेना। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट, लास्ट रिएक्शन बच गई आपकी, ऑक्सीडेशन।
बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ऑक्सीडेशन का भी। ऑक्सीडेशन पहले करेंगे बेटे कंबशन। कंबशन का नाम भी तो ऑक्सीडेशन ही है। कंबशन क्या है बेटे? आप किसी चीज को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंबशन। ठीक है। एनी हाइड्रोकार्बन, कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन हो बेटे, जब आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट बर्न कर देते हो, कंप्लीट कंबशन कर देते हो, बात चल रही है किसकी? कंप्लीट कंबशन की। तो बेटे प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमेशा CO2 एंड H2O एंड वाटर विल बी इन लिक्विड फॉर्म, माइंड इट। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे। अब बेटे हमारा चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन। यहां पर एल्कीन भी है, एल्कीन भी है, एल्काइन भी है और बेंजीन भी है। चारों की रिएक्शन यही होगी। कैसे? सिंपलेस्ट हम ले लिया CH4 प्लस बेटा O2, CO2 प्लस H2O, इथीन C2H4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, फिर बेटा इथाइन प्लस O2, CO2 प्लस H2O, बेंजीन C6H6 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। प्रोडक्ट्स यही रहेंगे। अब बैलेंस कैसे किया जाए? फॉलो CHO रूल, मैंने बताया था, ध्यान कीजिए। यानी CHO रूल क्या कहता है बेटे? पहले बैलेंस किसको करोगे? कार्बन, फिर फाइनली लेट अस टेक, इसी को देख लो। पहले कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, 2। ठीक है। ऑक्सीजन हाउ मेनी? 2। यहां पर बेटे 4, तो ये बैलेंस होगी। ठीक है। इसमें देख लो हाउ मेनी? 2, 1, 2। हाइड्रोजन 4, 2 हो गया ना। अब बेटे ऑक्सीजन 2, यहां 4 और 2 6, 3, ये लो बैलेंस होगी। कर लेंगे ना बाकी। तो पहले बेटा कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपका CHO रूल फॉलो करें। यह आपका थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर बेटे कंबशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, वहां इक्वेशंस मिलती हैं, वहां न्यूमेरिकल भी आते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। तो वहां पर भी बेटा बैलेंस करने के लिए पहले कार्बन बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना और फिर ऑक्सीजन। कर पाएंगे? तो बेटा ध्यान रखना, कंप्लीट कंबशन जब आप करते हो तो प्रोडक्ट ऑलवेज CO2 एंड H2O। अनकंप्लीट या इनकंप्लीट कंबशन करते हो तो बेटा CO2 की जगह क्या आ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो CH4 प्लस 3O2, तो ये है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। और बेटे और कम ऑक्सीजन कर देंगे तो कार्बन प्लस H2O मिलेगा। अब आप ये कहोगे सर देखो यहां तो आपने 3 ऑक्सीजन यूज कर ली। एक मॉलिक्यूल मीथेन कितने यूज कर रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। यहां 2 कितने यूज कर रहा है? 3। तो एक कितने यूज करेगा? 1.5। यहां पर एक ने कितना यूज किया? 1। तो एक के कंपैरिजन में क्या ऑक्सीजन आपकी डिक्रीज नहीं होती जा रही? नहीं समझे? पहले CH4 यूज करा था बेटे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक मीथेन मॉलिक्यूल, तो प्रोडक्ट बनेगा CO2 और H2O। यदि आपने अब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या कर दी? कम। एक मॉलिक्यूल को दिया आपने 1.5, तो बेटा आप CO2 की जगह क्या बन गया? CO। आपने एक और आधा और कम कर दिया, खाली कार्बन। ऐसे याद कर लो ना, CO2 एक ऑक्सीजन हटाया CO, यहां से एक और हटाया CO। नहीं समझ में आया? पक्का? ठीक है। वो करते हैं ना बेटे हम, कई बार आप सुनते हो न्यूज में
कि भाई कमरे के अंदर बंद कर लिया हमने, अंगीठी जला दी, सुबह उठे तो बेटा डेड मिले, क्या होता है बेटे उसमें? अनकंप्लीट कंबशन होता है बेटे। वहां पर अंगीठी में जो आप कोयला जलाते हो वो जलता है तो क्या करता है बेटे? कमरे के अंदर बेटा जितनी भी ऑक्सीजन थी उसने उसको कंज्यूम कर लिया, अब ऑक्सीजन बची नहीं, यानी बहुत कम ऑक्सीजन हो गई। कोयला जल रहा है आपका, तो वो क्या करेगा बेटे? उसकी अनकंप्लीट कंबशन हो जाती है बेटे। अनकंप्लीट होगी तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी, क्या मिलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड अल्टीमेटली कॉज टू डेथ। ध्यान रखना है। तो हमें बंद कमरे में कभी भी अंगीठी नहीं जलानी होती। बात समझ में आई? ओके। इसलिए बेटा थोड़ा सा ध्यान रखें, जो हीटर आप यूज करते हो, इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हो, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखें। हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेटे खिड़की दरवाजा थोड़ा बहुत खोल के जरूर रखें। ऑक्सीजन सप्लाई कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बढ़े आके? चलो अब आगे बेटे कैटालिस्ट कंबशन। ये तो सिंपल मैंने आपको ये बताया बेटे, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी कंबशन कर सकते हैं या ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ये अब मैं जो बता रहा हूं बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, पूरी ऑर्गेनिक में सीरी चलेगी आपकी। यानी जब आप एल्केन की कंबशन करते हो या ऑक्सीडेशन करते हो, सबसे पहले मिलता है बेटे मुझे अल्कोहल, फिर मिलता है बेटे या तो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में या कन्वर्ट हो जाता है बेटे वो कीटोन के अंदर। ठीक है। फिर बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ये है कौन सा? मिथेनोइक एसिड। यदि कहीं से आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिथेनोइक एसिड मिल रहा है तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन इसकी हो जाती है बेटे किस में? CO2 में और H2O में। तो ये एक सीरीज है बेटे, इस तरह आपको याद करना है। एल्केन पहले किस में ऑक्सीडाइज होंगे? अल्कोहल में। फिर बेटा किस में? एल्डिहाइड या कीटोन में आगे होते हैं। फिर फाइनली इफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज व्हाट? मिथेनोइक, इट विल फर्दर ऑक्सीडाइज टू गिव राइज टू CO2 एंड H2। सिंपल से एग्जांपल मैंने ले लिया बेटे, सबसे छोटा मीथेन का ले लेते हैं। चलो मीथेन की यदि आप ऑक्सीडेशन करते हो तो बेटा ये मिला आपको मिथेनॉल। ऑक्सीजन इंसर्ट करा दिया बेटे हमने, ऑक्सीडेशन हो गई। अब फिर ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीडेशन होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या बेटे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटे, यहां से मैंने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। ठीक है, बॉन्ड टूट गया। अब इस ऑक्सीजन को तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटे? मिथेनल। नहीं समझ में आया? सिंपलेस्ट एल्डिहाइड मिथेनल, सिंपलेस्ट अल्कोहल मिथेनॉल, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन। ठीक है। फिर इसकी ऑक्सीडेशन करो, यहां फिर O लगा दो, H या ऊपर लगा दो, कहीं लगा दो बेटे, HOH। कौन सा एसिड है? बोलो, मिथेनोइक। फर्दर कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस। तो ये सीरीज बन गई या नहीं बन गई? आया क्या समझ में? पक्का? ठीक है। आप इथेन को ले सकते हो बेटे, बिल्कुल ऐसे करना है, कर पाओगे? सबसे पहले ये लो इथेनॉल, फिर क्या करोगे? ये H और ये H रिमूव करो। क्या मिला? इथेनॉल। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन, H की जगह क्या लगा दिया था मैंने? OH। यहां भी लगा दो। क्या ये कन्वर्ट होगा इसमें? तो इथेनोइक एसिड आ गया समझ बेटे? आसान है, कर पाएंगे। ठीक है। तो ये आपकी बेटे कैटालिस्ट ऑक्सीडेशन है। और कैटालिस्ट क्या क्या यूज करते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। ठीक है।
जैसे बेटे सबसे पहले है कॉपर वाला जो दे रखा है CH4 प्लस O2 कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में बेटे 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड 200 डिग्री टेम्परेचर है बेटे, और यहां पर प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है 2 टाइम्स CH3OH। ठीक है, ओके। अब सेकंड, इसी CH4 की मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं बेटे, बट ये ले लिया मैंने मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटे और 300 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। तो बेटा ये कन्वर्ट होगा जाकर किसमें, HCHO मिथेनॉल एंड प्लस वाटर। यहां पर बेटे वाटर लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, H2O दैट इज माइनस H2O। ठीक है, फिर लास्ट में CH4 प्लस O2, यहां पर आप यूज कर रहे हैं बेटे सिल्वर ऑक्साइड Ag2O हीट करेंगे, या बेटे मैग्नीज डाई एसीटेट भी ले लेते हैं, मैग्नीज डाई एसीटेट। तो यहां मिलता है मुझे मिथेनोइक एसिड। क्लियर है? बैलेंस करने के लिए देखो एक बात ध्यान रखना बेटे, ये कैटालिस्ट है बेटे, ये क्वेश्चन आते हैं आपके, कैटालिस्ट चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट भी चेंज हो गए। मीथेन ने कितने एटम यूज करें, एक एटम, एटम की बात चल रही है, 1। 2 मॉलिक्यूल ने एक मॉलिक्यूल यूज किया, बोलो, एक मॉलिक्यूल ने एक एटम, आप इस तरह समझ लो, 2 मॉलिक्यूल 2 एटम, एक मॉलिक्यूल एक एटम, तो एक मॉलिक्यूल एक एटम यूज करेगा तो क्या बनेगा, मिथेनॉल। नहीं आया समझ में? फर्दर एक एटम और आ चुका है, देखो यहां से एक मॉलिक्यूल, यहां देखो CH4 का एक मॉलिक्यूल, तो इसका भी एक मॉलिक्यूल, या यूं कह लो, अब एक मॉलिक्यूल ने कितने एटम यूज कर लिए, 2 एटम, तो क्या बना था प्रोडक्ट, मिथेनॉल। मिथेनॉल। अब यहां तक पहुंचने के लिए कितने यूज किए थे, यहां तक बेटे एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, यानी 3 एटम यूज किए। देखो 2 मॉलिक्यूल ने 6 एटम यूज किए, यहां देखो एक मॉलिक्यूल ने 3 एटम यूज किए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कर पाओगे पक्का? तो ये बेटे आपकी कैटालिस्ट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। केमिकल में एक और आ जाता है बेटे, कई बार KMnO4 का एग्जाम आ जाता है बेटे, ये टर्शरी हाइड्रोजन यदि मेरे पास है, यदि मेरे पास टर्शरी हाइड्रोजन है, जैसे बेटे यदि आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ या बेटे K2Cr2O7 के साथ, तो बेटे प्रोडक्ट जो है वो मुझे क्या मिल जाता है, टर्शरी अल्कोहल मिल जाता है। तो यहां तक ये आपका बेटे चैप्टर खत्म हुआ। ओके, समझ में आ गया? तो बेटे आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। एल्केन हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट पार्ट था एल्केन, आज वो खत्म हो गया अपना। इसको लर्न करें, समझें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके देखो बेटे। कोई डाउट है बच्चों मेरे से आप पूछ लेना। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे, अच्छी तरह पढ़ाई करते रहें। देखो बेटा, ये कह नहीं सकते कि स्कूल कब खुलेंगे, तो अब हम पढ़ाई इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी।